अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं हम सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, कंप्यूटर में हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, तो हम फर्दर इनकी डिटेल को डिस्कस करते हैं और इनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारे पास ये जो मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की है, इसमें कुछ डिवाइसेस कंप्यूटर में कुछ जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिवाइस क्या होती है। डिवाइस बेसिकली एक मशीन होती है जो कंप्यूटर को स्पेसिफिक फंक्शन या टास्क परफॉर्म करने के लिए कमांड अप्लाई करती है। ठीक है, व्हाट इज़ डिवाइस। डिवाइस की जो डेफिनेशन है वो फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज ए कंपोनेंट्स आर फ्रेसिल विच आर अटैच टू द कंप्यूटर टू एंटर द डाटा एंड टू गेट डिजायर रिजल्ट्स। कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट करके कंप्यूटर को स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने को हम जो है डिवाइस बोलते हैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है फ्रेसल्स का। ठीक है, इसका मतलब होता है परिधि। ठीक है, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर उसको एडिशनल और फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए प्रोवाइड करती है। ठीक है, फ्रेसल। तो इसकी एग्जांपल्स मॉनिटर्स, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह। ठीक है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह ये हमारे पास इनपुट, ये हमारे पास डिवाइस होती है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास होता है टाइप्स ऑफ डिवाइस। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिवाइस। डिवाइस की कितनी टाइप्स होती हैं? बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास इनपुट डिवाइस और दूसरी हमारे पास होती है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस दैट कैन बी यूज टू एंटर द डाटा इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ठीक है, वो डिवाइसेस हमारे पास होते हैं जो कंप्यूटर को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए कमांड अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो उसमें से इंक्लूड जो है वो कीबोर्ड है, माउस है, कीबोर्ड, माउस वगैरह ये इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, जॉयस्टिक वगैरह ये सारी इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है, इसके में मैंने तो से एडिशन की है ताकि जो इसका कंसेप्ट मज़ीद क्लेरिफाई हो सके। इंटरनिंग द इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। ठीक है, जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन से एंटर करते हैं तो वो हमारे पास से इनपुट कहलाते हैं। ठीक है, देयर इज़ एन इनपुट डिवाइस विच एंटर द डाटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा एंटर करते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, तो कंप्यूटर उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, तो हम कोई भी कमांड या इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास इनपुट कहलाती है और वो हम इनपुट डिवाइस के थ्रू ही पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइस हैं। हमारे पास वीडियो इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम वीडियो कैमरा के ज़रिए हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि ऑडियो इनपुट डिवाइस है, हम किसी भी कंप्यूटर में ऑडियो इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डिवाइस है, कीबोर्ड है, प्रिंटिंग डिवाइस वगैरह, ये हमारे पास सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे माउस है, सिंपल है, माउस है, जॉयस्टिक, ठीक है, स्कैनर और हमारे पास बारकोड रीडर है। ठीक है, किसी भी जो कोई प्रोडक्ट होता है इसके ऊपर एक कोड लिखा होता है तो उसको स्कैन करने के लिए हम बारकोड रीडर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है। बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस आर समथिंग कॉल्ड पॉइंटिंग टूल। ठीक है, it is a hardware input to allow the user to mouse into the computer program or computer operator। माउस के जरिए कंप्यूटर मॉनिटर पे कर्सर को कंट्रोल करता है जिसके लिए स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस आर दो डिवाइस टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर। ये कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि माउस होता है इसकी पोजीशन को भी कंट्रोल करता है। जो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा होता है कर्सर उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइस जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच पैड, टच स्क्रीन, ठीक है, ग्राफिक्स, ये सारी जो हमारे पास है ये पॉइंटिंग डिवाइस है और ये सारा पार्ट इनपुट डिवाइस का है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास सबसे पहले आता है माउस। माउस वाज इन्वेंटेड बाय ड्यूरिंग द 1960 बाय द डगलस एंजल बार। ठीक है, इसका इन्वेंटर है जिसने 1960 में माउस को इन्वेंट किया था। ठीक है, माउस कैन बी यूज टू कंट्रोल द मैनिपुलेट कर्सर मूव ऑन द मॉनिटर। ठीक है, ये एक कर्सर को कंट्रोल करता है डिस्प्ले पर, मॉनिटर पर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। ठीक है, इनके सामने मैंने पिक्चर इंसर्ट की है। ये जो ऑप्टिकल माउस होते हैं ये टेक्निकल किस्म के होते हैं। ठीक है, वायरलेस माउस हो गए, ये कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक लाइक अ स्टिक फिक्स्ड इनटू द बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स में फिक्स होती है। ठीक है, उसमें एक हैंडल होता है जो एक कर्सर को स्क्रीन पे कंट्रोल करता है और इनपुट परफॉर्म करने के लिए इनपुट अप्लाई करने के लिए परफॉर्म करता है। ठीक है, वी कैन सी इट अल्टरनेटिव टू द माउस, ये सेम माउस की तरह ही होता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड वाज इन्वेंटेड बाय द क्रिस्टोफर लेथन सोल्स।
ठीक है। ये इसका इन्वेंटर है जिसने कीबोर्ड को इन्वेंट किया है। ए कीबोर्ड इज ए ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस इनटू द रिप्रेजेंट द लेआउट ऑफ बटन कीज़, ठीक है। इसमें कुछ कीज़ लगी होती हैं जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को इनपुट परफॉर्म करते हैं। बेसिकली ये की जो है 101 से 104 तक होती हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ द की अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं, फंक्शन कीज़ हैं, कर्सर की जिसको हम नेविगेशन की भी कहते हैं। तो इस कंसेप्ट को क्लेरिफाई करने के लिए ये हमारे पास सिंपल है, ठीक है। हमारे पास कंट्रोल की होती है, लाइक जैसे कि कंट्रोल वगैरह शिफ्ट आल्ट, ये हमारे पास कंट्रोल होती है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन की होती है जैसे कि F1 F2 वगैरह, ये हमारे पास F1 से F12 तक जो हमारे पास होते हैं वो फंक्शन की होती हैं, ठीक है। तो टाइपिंग की जो हमारे पास A to Z तक होती हैं और 0 से 9 तक ये हमारे पास टाइपिंग की होती है। नेविगेशन की जिसमें एरो लगा होता है, फॉर एग्जांपल इंसर्ट, होम, पेज सेटअप, पेज डाउन वगैरह, ये हमारे पास जो है नेविगेशन की होती है। जो न्यूमेरिक की होती है ये न्यूमेरिक डाटा परफॉर्म करने के लिए, जैसे कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास ये कीज़ ऑलमोस्ट यूज़ होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है टाइपिंग की जो ए से लेकर जी तक होती है और 0 से लेकर 9 तक होती है, ठीक है। ये इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है। दिस कीज़ इंक्लूड टू ए टू जी एंड डिजिट्स 0 to 9, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूमेरिक की। इट यूज्ड टू एंटर द न्यूमेरिक डाटा और कर्सर मूव, जनरली इट कंसिस्ट। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास न्यूमेरिक की है, ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए या कैलकुलेशन डाटा को एंटर करने के लिए हमारे पास ठीक है, हम इसको यूज़ करते हैं। टोटली ये 7 कीज़ होती हैं हमारे पास। तो फंक्शन की उसके बाद जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट वगैरह ये हमारे पास फंक्शन की होती हैं, ठीक है। सॉरी, फंक्शन की जो हमारे पास है वो F1 से F12 तक होती हैं, ठीक है। दिस 12 फंक्शंस दे आर रिप्रेजेंट द कीबोर्ड, दीज आर अरेंज, ठीक है, इन ए रो अलोंग टू टॉप द कीबोर्ड, ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल की। दीज प्रोवाइड द कर्सर स्क्रीन कंट्रोल, ये कंट्रोल की जो हमारे पास है, ये कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखें आप कंट्रोल की जो हमारे पास ऑल्ट है, शिफ्ट है, ये सारी चीज़ कंट्रोल की हैं, ठीक है। एस हो गया और स्क्रीन लॉक वगैरह ये हमारे पास जो कंट्रोल की होते हैं। उसके बाद स्पेशल पर्पज़ की जो कि हमारे पास कैप्स लॉक, ठीक है, टैब, प्रिंट, स्क्रीन, ये हमारे स्पेशल की होते हैं, ठीक है। कीबोर्ड इज आल्सो कंटेन स्पेशल पर्पज़ की टू सच एज एंटर एंड शिफ्ट, ठीक। तो ये था हमारे पास डिवाइस का कंसेप्ट। आई होप आपको डिवाइस और इनपुट डिवाइस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसकी फर्दर डिटेल्स हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।